Good morning, ma'am. Good morning, students. A very good morning. How are you all? Fine, ma'am. How are you, ma'am? I'm also fine. Oh, there are only seven students. I'm going first. Good morning, ma'am. Good morning, बच्चे. Now I'm going to take your attendees. Good morning, ma'am. Good morning. Start with function. Oh, that is practicing, right? Practicing. Shivam and Vishwa. So they are only. So students, in the last class, what we have studied? किसी को याद है? किसी को याद है हमने लास्ट क्लास में क्या स्टडी किया था स्टूडेंट? कोई बोलेगा? मैम को किसी को? यस मैम आपने पता है होमवर्क दिया था पीपीटी बनाने को? यस और मैम आपने जो ग्रुप में भेजा था ना पीपीटी नहीं, वो तो फोन के ऐप से बनाया था। मुझे बेटा मैंने जो 2 वीडियो बनाए थे भेजे थे तो वो 8th के स्टूडेंट्स से मुझे बनाए थे। और जो वीडियो की बात कर रहे हो ना? यस मैम। यस, तो इट वाज 8th क्लास का वो प्रोजेक्ट था बेटा। उसमें कैसा था, विंडो मूवी मेकर से मुझे मूवी बनानी थी बच्चों को, तो उन्होंने वो फोन ऐप यूज किया है अपना, वीटा दे हैव यूज्ड वीटा, इस तरह का एक वो बनाया गया था। एंड यस मुझे गुंजन आपने मुझे सेंड किया था, आई गॉट यू। यस गुंजन मुझे मिला है मैम हम लोग को भी कोई प्रोजेक्ट दो ना। व्हाट बेटा? मैम हम लोग को भी कोई प्रोजेक्ट दो ना करने के लिए, ऐसे मतलब कुछ बनाने के लिए। लास्ट 2 वीक से दे रही हूँ, आप लोगों ने मुझे कुछ सेंड नहीं किया। मैंने तो बोला था कि आप मुझे पीपीटी बना के सेंड करो, देन मैम मैंने पीपीटी बना के आपको सेंड करी थी प्लांट्स की। यस आई रिमेम्बर द प्लांट वाज, बट वो कंप्यूटर का नहीं था, राइट? अगर आपको पॉसिबल हो तो मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड चैप्टर 1 चैप्टर 2, अभी तक हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर चैप्टर 3 से रिलेटेड इफ यू कैन मेक पीपीटी और यू कैन मेक अ एक्सेल शीट, तो आप मुझे एक्सेल शीट बना के सेंड कर सकते हो। यस मैम। यस, तो टुडे जो आज हम एक्सेल शीट करने वाले हैं स्टूडेंट, जस्ट मेक अ वन एक्सेल शीट। आप चाहो तो अपने किसी ओलंपिक प्लेयर्स का बना सकते हो, या फिर लाइक अपने स्कूल से रिलेटेड टीचर्स का बना सकते हो, कुछ भी जो आपको ऐसा लगता है जो यूनिक कॉन्सेप्ट हो और आप एक्सेल शीट में अपना बना के मुझे सेंड कर सको, तो यू कैन सेंड मी। तो पीपीटी नहीं, आप एक्सेल शीट भी बना के सेंड कर सकते हो। गेट इट? यस और मैं हूँ क्लास। मैम हम लोग भी स्कूल का या ऐसा, अभी वो नीरज चोपड़ा मैम उन्होंने ओलंपिक्स में जीता गोल्ड, मैम उनके ऊपर बना सकते हैं? हाँ, आप क्या बनाना चाहते हो? कोई इमेज आपको एडिट करनी है या फिर कुछ ऐसा? नहीं मैम, एक पीपीटी जैसा है, जैसे आपने वो 8th स्टैंडर्ड के बच्चों का भेजा था वैसे। Okay, yes, if you want to make a video, one more thing, starting of the जो आपकी वीडियो होगी आपको न्यू ईयर रिप्रेजेंट करना है, राइट? एंड वो न्यू ईयर एंड ऑफ द लाइन वीडियो आपने 2 वीडियो में देखा, मैं 3rd वीडियो में मेरे पास है, आई थिंक आई विल सेंड टुडे और टुमारो। तो मैं 8th क्लास के बच्चे ने बनाया है वो,
तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, यू हैव टू राइट योर नेम एंड योर डिवीजन, कि आप 7th ए में हो, बी में हो, सी में हो। इस तरह से इफ यू वांट टू मेक अ वीडियो ऑन ओलंपिक, स्पेशली ओलंपिक में भी आप बना, क्योंकि जो नीरज चोपड़ा है तो ही इज गोल्ड मेडलिस्ट इन जेवल, राइट। बट अगर आप ओवरऑल ओलंपिक बनाना चाहो, एक्सेल शीट, एक्चुअली एक मेरी बात कंप्लीट करती हूँ तो गुंजन मैं आपको बोलती हूँ भी, तो आप चाहो तो पूरे ओलंपिक को एक शॉर्ट में बना सकते हो, राइट। लाइक हॉकी टीम वुमेन या मेन का, या फिर जो बाकी जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है या फिर सिल्वर मेडलिस्ट, भी तो हमारे इंडिया से सिर्फ गोल्ड ही नहीं आया है ना, बहुत सारे मेडलिस्ट आए हैं हमारे पास। यस मैम, ब्रॉन्ज मेडल भी है। यस मैम, पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। हाँ, तो आप जो हॉकी टीम के देखो, मेन एंड वुमेन 2 टीम गई थी, राइट। उसके बाद बाकी के जो एक पीवी सिंधु का भी एक है, यस, पीवी सिंधु ने आई थिंक सिल्वर कुछ ऐसा जीता है। तो आप तो चाहो तो स्मॉल 7-8 पिक्चर्स ऐड करके या फिर 10 पिक्चर्स ऐड करके, हाँ, टोक्यो 2021 को आप डिस्क्राइब कर सकते हो। यू कैन डिस्क्राइब द स्पोर्ट पर्सन विद मेडल एंड कौन सी फील्ड में से जीता है, लाइक पीवी सिंधु ने अगर बैडमिंटन टेनिस में जीता है, उसने जेवल में जीता है, उसने हॉकी में किया है, उसने ये किया है, तो आप इस तरह से बना सकते हो ना। यस 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 यस, इसमें मुझे सेंड कर देना जब व्हेनेवर यू आर हैविंग टाइम। और 2-3 डेज में, वैसे भी आज क्या है, टुडे इज वेडनेसडे, राइट। तो हमारा संडे छुट्टी होगा एंड मंडे को हमारी वैसे भी छुट्टी है, शायद स्कूल में 16 है, तो उस दिन छुट्टी होगी, तो आप चाहो तो उसके पहले बना सकते हो। एंड गुंजन, ये बेटा आप जो मुझे बोल रहे थे, ये टू शो यू, एक्चुअली क्या हो रहा है बेटा, आप लोग जो मुझे वीडियोस या कुछ ऐसा सेंड करते हो, तो मैं क्या करती हूँ, उसको कलेक्ट करती हूँ, लाइक 1 वीक कलेक्ट करती हूँ। जैसे लास्ट में 2 बच्चों ने मुझे वीडियो सेंड किया, तो मैंने कलेक्ट किया था, क्योंकि दोनों अलग अलग डे पे मुझे सेंड किया था। मैं 1 by 1 सेंड करने से अच्छा है कि मैं डिफरेंट लाइक उनको सेंड करूँ, तो एक साथ अगर ग्रुप में सेंड करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यस गुंजन, तो ये मैं ऐसा सोच रही थी, तो मैं आज या कल में जो मुझे 3-4 प्रोजेक्ट हैं जो मुझे सेंड करने हैं, आई विल सेंड विद द लाइक क्लास वाइज, क्योंकि नेम तो आप लोगों ने लास्ट में लिखते ही हो, तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किस बच्चे ने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है, राइट। यस, हु वाज स्पीकिंग, कोई बोल रहा था बेटा। एंड देयर ओनली यहाँ पे अभी केवल 9 स्टूडेंट्स है। ये लाइक स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों है, मुझे समझ में ये नहीं आती, कंप्यूटर की स्ट्रेंथ इतनी क्यों कम रहती है हमेशा। आई एम वेरी सरप्राइज्ड ऑल द टाइम। आपको कंप्यूटर अच्छा लगता है, प्रोजेक्ट भी अच्छा लगता है सबको, देन इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते हो। आई थिंक ये सारे सब्जेक्ट में आप लोगों का ऐसा होता होगा ना, कुछ बच्चे जो किसी भी क्लास को ज्वाइन नहीं करते होंगे। इज इट? यस मैम, यस मैम। कुछ एक विद्यमा ने भी मुझे भेजा था, विद्यमा राठौड़ ने भी मुझे, और लास्ट में एक मुझे एक्सेल शीट बना के उसने मुझे भेजी थी। शी हैज मेड एक्सेल शीट, उसका उसने फोन से बनाया था और उसने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया था उसका। तो आई थिंक 1 या 2 दिन में मैं सारा कलेक्ट करके फिर मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी कि किस बच्चे ने कौन सा वो बनाया हुआ है, मतलब कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है, आइदर इट इज पीपीटी और जो भी है, ठीक है। आई विल हैविंग दिस ऑल डेटा मेरे फोन में। ओके स्टूडेंट, नाउ मेक ए फोटो बेटा, दैट इज yes, I was we have started chapter number 3, right, doing more with Excel. So last class में I have made, if I am not wrong, मैंने एक वीडियो आपको बनाया था एक्सेल शीट, उसमें कुछ 3-4 स्टूडेंट्स के नाम लिखे थे एंड इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस ऐसे करके मैंने मार्क्स भी दिए थे। देन लास्ट में यस, और उसके बाद फिर हमने आपको एक उसमें जो पेज नंबर 27 चूजिंग द स्टाइल फॉर द टेबल, राइट। तो हमने उसमें टेबल भी के जो स्टाइल था, लाइक ऑल्टरनेट कलर और कौन सा कलर आपको करना है, तो वो भी हमने आपको बताया था कि हम कहाँ से वो कर सकते हैं। बट आई वॉज यूजिंग Windows 7, तो उसमें थोड़े फीचर्स जो है थोड़े डिफरेंट थे,
विंडोज 10 से, एक्सेल 10 से, क्योंकि इनके फीचर्स थोड़े से अपडेटेड वर्जन है, राइट। एंड ये पेज नंबर 28, वर्किंग विद द टेबल। तो हमने ये भी किया था। तो वर्किंग विद द टेबल, changing style, header row, and filtering data. We have covered these topics or not? I think yes, we have. Yes? Yes, right. So I'm going to do sorting data. I'm going to do sorting data. This is a page number 29. Okay. This is a page number 29. Who is going to read one by one? Everyone, just start reading. Don't be hesitate. Don't be shy. Who is going to read the page number 29, sorting data? मुझे नाम लेना पड़ेगा या मैं ओके मैं Data can be easily sorted in any header row, either from largest to the smallest or the other way around. Suppose that you wish to see the players arranged in decreasing order on the basis of the number of sixes they scored. Follow the steps given below to do it. First, click on the down arrowhead in the sixes header. Second, in the list box, select the option sort largest to smallest. The entire table gets sorted in the descending order of the number of sixes scored by the players. Figure number 6 है। could you explain me इसमें कैसे आपको, मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 डेटा है, राइट। कितने डेटा है बेटा? 10 डेटा है। दैट मीन्स देयर आर 10 प्लेयर्स नेम, राइट। ये कितना है? 10 प्लेयर्स नेम है। सपोज अगर मुझे एक एवरेज है, रन एवरेज 50, 4 एंड 6। अगर मुझे एवरेज को मुझे ये करना है कि जिसके सबसे कम एवरेज है सबसे ऊपर आए, और जिसका सबसे ज्यादा एवरेज है वो सबसे नीचे आए। तो क्या हम इसमें कर सकते हैं? इफ वी कैन डू और नॉट, टेल मी मैत्री। Yes, ma'am, we can do. ओके, यस वी कैन डू, राइट। तो हम कैसे करेंगे? अगर मुझे एवरेज को असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर मुझे सॉर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? देखो इसमें लिखा है ना, जहाँ पे हमारा सॉर्टिंग डेटा होता है पे हमको होता है, राइट। तो वहाँ पे हम फिल्टर करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी मिनिमम एवरेज है, हम चाहे कि हम जो टॉप पे मिनिमम मार्क्स एवरेज जिसके हो वो हमारा कॉलम दिखे, और जिसके नीचे जिसके मैक्सिमम एवरेज है वो हमें दिखे। तो वी कैन डू इट, राइट। तो ना सेम है, इसमें क्या होता है, हम अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। वी कैन सॉर्ट आवर डेटा, वी कैन फिल्टर आवर डेटा। ये सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं, राइट। इतना समझ में आया स्टूडेंट? गॉट इट? अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am. Next is calculated columns. Who is going to read this one? कैलकुलेटेड कॉलम्स। देखो वेट तो आप सबको करना है, इट्स बेटर आप खुद से इनिशिएट करो कि मैम मैं रीड करूँ या कुछ भी ऐसा। May I read? चेक नहीं कृष्णा, May I read? ओके मनन, प्लीज रीड कैलकुलेटेड कॉलम्स। मनन खोलिया, प्लीज स्टार्ट रीडिंग बेटा। Manan, are you there, beta? Ma'am, he is speaking, Ma'am, may but I his voice is so low. No, beta, he is not speaking actually. उसका वो है ही नहीं speaking का। Yes, Manan, Hello, start. Yes. Calculated columns. By entering a formula in the first cell in a table column, you can create a calculated column. The formula is automatically applied to all other cells in that column. Let us now add a new column showing the total number hit by
4s and 6s of each player. In cricket, a boundary actually means hitting either a 4 or 6. So let us call a total of 4s and 6s as boundaries. Follow the steps given below to create the new column. First, in column H2, type a new heading boundaries. Then click anywhere on the worksheet. A new column with header boundaries is inserted. It has the same style as other columns. Second, select cells F3 and G3. Then click on the auto sum button in the editing group of home tab. Immediately the number boundaries 4 plus 6 appears for all the players in the new column. Yes. तो जो हमने ये जो उसका अभी मनन ने जो थैंक यू मनन, यू हैव एक्सप्लेन्ड एंड मैथरी ऑल्सो. नाउ दिस जो फिगर नंबर 7 एंड 8 में है, इसमें क्या था? देखो फिगर नंबर 7 में हमारा क्या था, कॉलम में बाउंड्री ऐड नहीं की, राइट? तो वी हैव एडेड और वी हैव इंसर्टेड बाउंड्री का एक कॉलम ऐड किया. नाउ कॉलम जो आपका वर्टिकल होता है, राइट? जो हॉरिजॉन्टल होता है वो क्या होता है? देखो होता है वर्टिकल कॉलम, जो हॉरिजॉन्टल होता है, राइट? तो उसमें ऑटोसम में मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. आपको जिस कॉलम को क्लिक करना है, लाइक जिस कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है उसको एक बार सिर्फ क्लिक करो. लाइक आपने जैसे सी क्या है? रन्स है, ठीक है? सपोज यहाँ पे मार्क्स हमने लिखा है, कुछ और लिखा है, ऐसे पूरा ड्रैग करके हमने पूरा सेलेक्ट किया. उसके बाद ऑटो सम पे हम क्लिक करते तो क्या होता है, हमें जो 5 कॉलम से 7 कॉलम से 3 कॉलम उसके जो सम होते हैं ऑटो सम, उसके हमें लिख जाते हैं. फिर एक चीज और उसमें लास्ट टाइम मैंने जो आपको नहीं बताई थी वो ये थी कि सपोज आपका फर्स्ट जैसे इसमें क्या है, एंड्रे यूशेल का नाम है, ठीक है? नेक्स्ट में क्या है, आप उसको साइड में छोटा सा बॉक्स बन के आता है. अगर वर्क ऑन एक्सेल आप देखोगे इसमें, उसको आप नीचे तरह से ड्रैग करते हो तो उसका मतलब ये होता है कि तक का वो आपको एडिशन करना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटेड एक्सेल शीट में आपका हो जाता है. अदरवाइज सपोज आपको PA1 का पेपर रिजल्ट बनाना हो हमें, एंड 6 सब्जेक्ट के मार्क्स हमने एंटर किया, 7 सब्जेक्ट के, एंड दे आर 30 स्टूडेंट्स, राइट? तो 30 स्टूडेंट्स से तो अलग अलग मार्क्स ऐड करने जाए कैलकुलेशन, इट टेक्स टाइम, राइट? उसमें क्या होते हैं, आपने 1 नंबर में ऐसे फर्स्ट जो भी रोल नंबर पे नाम है उसमें आपने ऑटो सम किया, उसके बाद आप ड्रैग करके नीचे तक जाते हैं तो क्या होता है, 30 स्टूडेंट्स से ऑटोमेटिक विद इन सेकेंड वो कैलकुलेशन हो जाता है ऑटोमेटेड. उसके बाद आपके जो भी मार्क्स होते हैं वो आ जाता है. सपोज कि आपको एवरेज निकालना होता है, एक एवरेज हम ऐसे निकालते हैं ना कि, और 90 प्लस अगर हमें ग्रेडिंग देनी, 90 प्लस है तो A है, और 80 प्लस है तो B, A है नहीं, A प्लस 90 प्लस में आता है, A आता है 80 प्लस में, 70 प्लस में B प्लस, ऐसे अगर ग्रेडिंग आता है तो उसको भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप एक बार उसको ऑटो सम में या एवरेज में से डाल देते हो ना, फीड कर देते हो कि इतना ग्रेटर स्मॉलर का आप फाइंड करते हो, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको ऑटोमेटेड डालना नहीं पड़ता है. इसमें क्या करना होता है, ओके तो उसमें क्या करना होता है, हम ऑटोमेटेड A प्लस A और B प्लस B ऐसे हमारे लाइन्स में आ जाता है. तो हमें ऐसा मतलब ये नहीं कि 30 स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्स हम कैलकुलेट करें, 30 स्टूडेंट्स का हम एवरेज निकालें, या 30 स्टूडेंट्स को हम A प्लस A B प्लस ऐसे ढूंढते चले फिर उसको लिखते चले. नो, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग. वो ऑटोमेटिकली एक्सेल शीट में इतनी फैसिलिटीज वो दे रखी है हमें कि हम उसमें ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कि ऑटो सम में एडिटिंग कहाँ से आता है, होम टैब से आता है. कहाँ से आता है, वो होम टैब से आता है. गेट इट? नाउ नेक्स्ट टोटल रो, पेज नंबर 31. दिस इज अ टोटल रो. आई थिंक Krisha Rojmali, you wanted to speak, right? Krisha, are you there, beta? If yes, please start reading. Yes. You can add a total row to your table that can do a variety of calculations such as finding the sum, average and count of the entires in a column. Follow the steps given below to edit. First, click anywhere on the table. Design tab appears. Second, click on Design tab. Third, the tab styles
options group tick the click box against total row. Immediately a total rows gets added the last row in the table. It may display the sum totals of the entires for any one or all columns. In our example, the sum automatically appears for the boundaries column only, but you can add or remove the total row from any column as described below. Fourth, click anywhere in the total row. Click on the down overhead appears to see the available functions. Here we choose the sum functions or runs column to get the total runs scored by the 10 players. Pick point 9 and 10. Fifth, similarly you can choose other functions such as count, average, max, mean and so on. वेरी गुड कृषा, थैंक यू बेटा। तो देखो इसमें क्या है, जैसे कि हमने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम अगर सॉर्टिंग करते हैं, राइट, सॉर्टिंग में क्या होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग वी कैन फाइंड। तो इसमें देखो लास्ट जो है सिमिलरली, जैसे हमने लास्ट में क्या ऐड किया था, हमने लास्ट में कॉलम ऐड किया था, तो कॉलम हमारा वर्टिकल होता है। तो सेम एज वी कैन ऐड रो ऑल्सो, रो ऐड करते हैं। इसमें बस अंतर क्या होता है बच्चों, हमें वैसे ऐड करना होता है और द सेम एज हम वो भी ऐड करते हैं, वो मतलब नीचे, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारा क्या है, सिमिलरली यू कैन, फिफ्थ पॉइंट जो है आपका, सिमिलरली यू कैन चूज अदर फंक्शन सच एज काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन और सो ऑन। काउंट का मतलब ये होता है कि लाइक काउंटिंग, ओके, काउंट का मतलब ये है कि काउंटिंग। एवरेज का मतलब, अच्छा वन मोर थिंग, लास्ट टाइम मैंने क्लास में पूछा एवरेज निकालने का, मुझे बहुत कम स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर दिया था, आई थिंक किसी ने मुझे आंसर नहीं दिया, ठीक है। तो आती हो, अगर किसी को पता है प्लीज आस्क में। आपको मैथ्स में एवरेज निकालना हो तो आप कैसे फाइंड आउट करते हो, जिसे पता हो? मैं ऐसे मैम, जैसे कि 4 नंबर्स होते हैं तो 4 नंबर्स का एडिशन करके जो मीन्स 4 नंबर्स होते हैं तो 4 के साथ डिवाइड कर देना। अगर 5 नंबर्स होते हैं तो 5 के साथ डिवाइड कर देना। हाँ, एनीवन एल्स? जो मैत्री ने बोला वो सही है कि गलत है? कौन बताएगा कि जो मैत्री ने बोला वो सही है? हम ऐसे करते हैं। मैत्री, आई एम आस्किंग टू समवन एल्स, कोई बताएगा मुझे? मतलब yes, मैम यू आर स्टक, नेट गया इसका मतलब। Yes, but now it is clear. Yes, I ma'am. think it is clear now. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जो बोला, this is the same. Yes, ma'am. Audible. तो आंसर है वो सही है बेटा। हम एवरेज कैसे निकालते हैं? If there are 10 numbers, ठीक है, 10 numbers तो अलग अलग numbers होंगे, उनको हमने एडिशन किया, the addition of that numbers, then addition of the that number, कितने नंबर हैं, 10 है, 5 है, 6 है, और जो 6 डिजिट्स होंगी वो तो अलग अलग होंगी ना। तो इसका मतलब ये जो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स देन टोटल नंबर ऑफ द नंबर, कितने नंबर है, उसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो वी कैन गेट एवरेज। तो जो एवरेज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम एवरेज तो सेम है जो हम फाइंड आउट करते हैं, वो हमारा ऑटोमेटेड उसमें फॉर्मूला फीड होता है, हमें सिर्फ उस फॉर्मूले को क्लिक करना होता है और हमारा आंसर आ जाता है। मैक्सिमम का मतलब है कि जो मैक्सिमम मार्क्स या मैक्सिमम एंट्री, जैसे मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर हुए हैं, 30 स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्स आए, तो अब मुझे देखना है कि किसके सबसे ज्यादा है, मिनिमम किसके कम है। तो हम कैसे क्या सबके लाइन से चेक करते चले? नो, अगर हम पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे मार्क्स वाला, उसके बाद मिनिमम पे क्लिक करेंगे या मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे, तो क्या होता है हमें कि उसके अकॉर्डिंग हमें मैक्सिमम जो मार्क्स होगा वो हमें फिल्टर होके आ जाएगा, या फिर जो मिनिमम होगा वो भी हमें फिल्टर होके आ जाएगा। गेट इट? इसमें किसी को डाउट है? अंडरस्टूड? No, ma'am, no doubt. Yes, ma'am, understand. Yeah. Now next is sizing handle. Sizing handle है पेज नंबर 31. Who is going to read? Sizing handle. देखो बेटा, रीड तो आप सबको करना ही है, ऐसा नहीं है कि आप रीडिंग से बचोगे। एक बेटा खुद से इनिशिएट करो, जिनकी रीडिंग हो गई है। शिवम पाटिल, नाउ योर टर्न टू रीड।
Shivam Patil, 7th B. Are you there, beta? Shivam. Sarjil Bhovia. Sarjil. ये ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन होने के बाद फोन कहीं साइड में रख देते हैं और फिर उधर चले जाते हैं। मैम कुछ बोलते हैं तो उनको पता भी नहीं चलता मैम क्या बोल रहे हैं, कौन सी क्लास चल रही है। बस ऑनलाइन हो गए, फोन साइड में रख दिया और चले गए कहीं पे। रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे। सुनो, Sarjil, are you there? Shivam Patil, are you there? विश्वा चंदी भरमार। Yes, ma'am. जो है उनसे एक बैग पर बोल दूं। विश्वा, could you please read sizing handle on the page number 31? Are you having? Yes. Yes, start reading. Ma'am, may I read? बेटा विश्वा is reading. Vishwa, are you there? Yes, ma'am. 1 minute. Take your time. Yes, ma'am. My voice is coming. Yes, Vishwa, it is audible. Yes, ma'am. A slicing handle. Sorry, Yes. a sizing handle. A sizing handle in the lower right corner of the table allows you to increase or decrease the rows and columns of the table just by dragging it. If you increase the number of columns, new columns which names column 1, column 2 and so on get added. If you reduce the number of columns or rows, some columns or rows will be left out of the table, converted to normal worksheet columns. हाँ, Ma'am, may I read next one? बेटा एक मिनट में साइजिंग को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। साइजिंग में क्या होते हैं, इट इज साइज का मतलब क्या है किसी चीज, राइट। तो आपको अगर साइज उसको चेंज करना है, यू कैन फॉर्मेट द साइज ऑल्सो, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, साइजिंग हैंडल जो होते हैं वहां से आपको ड्रैग करके उसके अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी वर्कशीट है, जो भी आपका फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इफ एनालिसिस। Who is going to read? Vishwa, you are going to continue. Yes, ma'am. Okay, Vishwa, please continue. What if analysis? One of the powerful features of Excel is its ability to let us test different. Ma'am, what is written after different? A different scenario. It is scenario. Scenarios or situation and Yes, scenario. and apply them. Yes, continue. Apply them to our data to see the possible result. This feature is called what if analysis. Within it, there are 3 tools. Let us look at the tools: Goal Seek and Scenario Manager. Yes, very good. तो इसमें क्या होता है, सिनेरियो का मतलब क्या होता है, वो सिचुएशन। हम कहते हैं ना कि ये सिनेरियो चेंज हो गया है। मान लो जैसे गोल्ड मेडल लेके आया है नीरज चोपड़ा, तो हमने क्या बोला, आफ्टर 13 ईयर्स सिनेरियो इज चेंज। मतलब ये कि 13 ईयर्स से हमारे पास गोल्ड नहीं आ रहा था, गोल्ड मेडल, बट इस बार आया, तो क्या हो गया, सिचुएशन चेंज हो गई, सिनेरियो पूरा का पूरा चेंज हो गया। तो इसी को बोलते हैं कि सिनेरियो चेंज। नाउ गोल सीक आप अभी रीड कर लो, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज दिस गोल सीक। गुंजन, यू वांटेड टू रीड बेटा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गुंजन रावल। Hello, ma'am. Yes, Gunjay. These tools lets us enter a target value in a cell and calculates the
desired value in another cell to achieve the target. To see an example, let us create a worksheet of Sunil's score in 4 cricket matches. Figure 11. You can see from the last row that Sunil's batting average is 24.75 runs per match. Suppose that he wants to score an average of 30 runs. How much should he have scored in first match to achieve this? We can use what if analysis to find out. Follow the steps given in next page. First, click Data tab and go to Data Tools group. Click What If Analysis. Second, in the drop-down menu, click Goal Seek button. The Goal Seek dialog box opens. Third, click inside the Set Cell box and delete the default entry in it. Then type C12 in the box as it is the cell with the average value. Fourth, in the To Value box, enter 30 in by changing cell box type C6 as it is the score we want to change. See figure 13. Click OK. Excel tries various values in cell C6 and quickly finds the suitable value so that the average is 30 as we described. We find that Sunil should have scored 49 in his first match to achieve an average of 30. See figure 14. Click OK to retain the changed values. Similarly, you can find the required scores in any match for any described average. Yes, इसमें क्या हो रहा है देखो, पहली चीज आपका देखो फिगर नंबर 11 देखो पेज नंबर 32 पे, ठीक है। इसमें क्या है, मैच 1, मैच 2, मैच 3, मैच 4, देयर आर 4 मैचेस। इन 4 मैचेस में जो रन जो स्कोर किए गए 28, 18, 32 एंड 21। उसके बाद नीचे जो है टोटल में क्या है C11 मतलब C कॉलम एंड रो क्या है 11। तो C11 में जो उसका टोटल मार्क्स है दैट इज 99। देन C12 में कितने हैं 99 है, उसको हमें एवरेज निकाला। जब हम एवरेज निकालते हैं तो वी कैन गेट 24.75, राइट। C12 में हमने कितना मिला, हमें 24.75। उसके बाद अब एनालिसिस में मतलब अगर हमें इसके नंबर चेंज करने हैं तो क्या करना है, इसमें जो मार्क्स हमें मिले हैं देखो यहाँ पे क्या है, इन्होंने C6 में मार्क्स चेंज किया। C6 में 28 था, अब इन्होंने क्या किया इसको और C6 में 49 किया। दैट मीन्स 30 एंटर किया। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा पूरा जो मार्क्स है एवरेज पहले हमारा कितना था 24.75, अभी कितना है 30, क्योंकि टोटल मार्क्स हमारा चेंज हो गया है। हमने पहले 28 मार्क्स थे स्कोर थे, सॉरी, देन अभी 49 स्कोर है, उसके अकॉर्डिंग टोटल चेंज हुआ तो हमारा एवरेज भी चेंज हो गया। तो हम इसमें क्या करते हैं, हमारा कि हमें अगर टारगेट चाहिए कि हमें 30 स्कोर चाहिए, एक टारगेट लेके चलते हैं ना कि हमें टर्म 1 के एग्जाम में हमें A+ लेके आना है। अब A+ लाने के लिए क्या कर सकते हो, या तो किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओ, एक में अगर थोड़े कम भी होते हैं, या तो सारे 4-5 सब्जेक्ट में कॉमन मार्क्स लेके आइए तब। तो ऐसे क्या होता है, जब ओवरऑल हमारा एवरेज निकलता है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा स्कोर होता है वो गोल होता है। गोल मतलब हमने कोई टारगेट सेट किया, कोई हमने गोल सेट किया, तो वो चीज अगर आपको लेके आने तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपना बैलेंस बना के ऊपर नीचे करना होगा, तब भी आप उसको टारगेट को अचीव कर सकते हो। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अचीव द टारगेट जो भी आपने उसको बनाया हुआ है। Next one is page number 34, that is scenario manager. Scenario manager who was telling me to speak. कौन रीड करना है बेटा? Who is going to read?
Otherwise, I will take the names. मैम मैं आई रीड मैथिली आपका हो गया है बेटा. मैम मैं आई रीड Trapti, are you there बेटा? Trapti आपने रीड नहीं किया शायद, if I'm not wrong. Trapti Singh, 7th B. Are you there? Yes, Trapti, start reading Scenario Manager, page number 34. Yes, Trapti, mute off करो and start reading. नहीं अभी तो आप बोल नहीं रहे बेटा, आवाज तो बिल्कुल सुनाई नहीं रही. यू आर नॉट ऑडिबल. ट्रप्टी अपना म्यूट ऑफ करो बेटा, म्यूट ऑन है आपका, कैसे बोलोगे तो सुनाई देगा. माइक इज ऑन बट इट्स यहाँ पे शो कर रहा है कि योर माइक इज नॉट ऑन. जस्ट ओपन इट. It is not working or what? There may be some network issue, maybe. Next, who was telling? Dia, are you there, beta? Dia, are you there? Yes, ma'am. Just read page number 34 only. Okay, ma'am. This tool lets us try out different scenarios. What, ma'am? Scenarios. Possibility in the data. You can quickly switch between a maximum of 32 scenarios and see the result. To see an example, open the worksheet of Sunil's score. Let us find what would have been in average had he scored 25 runs each in the first 2 matches. Follow the steps given below to find out. Click Data tab and click What if analysis. In the drop-down menu, the Scenarios Manager dialog. Scenario. Dia, it is scenarios. Okay. Scenario. Yes. Dialog box opens. Click Add button now. Add Scenarios box open. So, enter scenario names as Scenario 1. Click inside Changing Cells box and delete and enter in it and type C4, C6, C7. Other wish after deleting the enter, keep the control key pressed. Just click the 3 cells. The box will be automatic filled with. Now what is this? C4, C6, C7. It's okay. Start section. Point number 6. See figure 17. Note the UP Click OK now. Scenario values dialog box open. It has the addresses of the 3 cells and their present value, text or numbers. Delete them and type scenarios 1, 25 and 25
May the third box read respective. वेरी गुड दिया, वेरी गुड. आपने एटलीस्ट ट्राई किया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है. वेरी गुड. नाउ Maitri, start reading the page number 35. Maitri, select the entire range of filled cells. Ma'am, from 25. page number 35. This is the number. What, ma'am? Page number 35 read करना है बेटा आपको. Point number 7. You will return to scenario manager dialog box. You can see that the scenario 1 appears in it. You can view the scenario by clicking the show button. You can see that the now total will be 103 and average will be 25.75. Similarly, Maitri, मैथ्स में कभी भी पॉइंट के बाद 75 नहीं बोलते हैं. क्या बोलते हैं? 75 बोलेंगे ना. 75. हमेशा 25.7. ये ऑलवेज कभी गलती से भी मत बोलना, अदरवाइज आपको कितनी भी मैथ्स आती हो लोगों को यही लगेगा कि आपको मैथ्स का कॉन्सेप्ट. ऑलवेज पॉइंट के बाद कितने भी नंबर हो 1 2 3 4 5 ऐसे करके बोलो, बट नॉट ऑलवेज 75. ठीक है मैत्री, याद रहेगा ये चीज. Okay, ma'am. Similarly, add another scenario with name scenario 2 with 30 runs in each of the first 2 matches. Now you can switch between these two scenarios quickly by selecting them alternatively and clicking show. And scenario 2 shows that the total and the average will be 113 and 28.25 respectively. Thus, this analysis shows the average values of Sunil's scores if he had scored 25 runs or 30 runs in each of the first 2 matches. Note that we have now lost the original scores which can no longer be retrieved. You can preserve the original scores also as a scenario named original if you want to go back to it. क्या होता है सबसे पहले नोट्स में क्या है बच्चों कि लाइक जो हमने गोल सेट किया था उसके अकॉर्डिंग तो हमें सिनेरियो अगर हमें चेंज करना है तो वी कैन डू विथ सिनेरियो मैनेजर. अभी सिनेरियो मैनेजर का क्या है कि ये आपको प्रैक्टिकल जब आप लैब में करोगे तो इट वुड बी मोर क्लियर. तो अभी क्या है सिर्फ इतना समझ लो कि हमें सिनेरियो का चेंज करना होता है तो हम सिनेरियो मैनेजर की हेल्प से हम उसको ऐड कर सकते हैं या फिर उसको मर्ज कर सकते हैं. देखो पेज नंबर 34 फिगर नंबर 16 यहाँ पे लिख रहे हैं ना, सिनेरियो का जो नाम आपको देना है आप वो नाम दे रहे हो. जो चेंजिंग सेल को चेंज करना है वो सारी चीज आपको यहाँ पे करना है. तो आप ओके कर दोगे तो दैट मींस कि जो आपका न्यू आपने एंटर किया है डेटा वो आपका सेव हो जाएगा. फिगर नंबर 17 में क्या है, आपने किस तरह से एंटर किया है और कौन कौन से सेल्स आपको चेंज करने हैं वहाँ पे ये डालने हैं. यस Ma'am, your voice is cutting sometimes. मदन, इट डिपेंड्स ऑन नेटवर्क. समटाइम्स नेटवर्क फ्लक्चुएट होता है, उसके अकॉर्डिंग भी जो यहाँ पे होता है. ये तो मैं ये बोल रही थी आपको इस तरह से अपने सिनेरियोज की वैल्यूज भी चेंज कर सकते हो. नाउ उसके बाद लास्ट में फिगर नंबर 20 है. तो आपने जो भी सिनेरियो चेंज किया है, लाइक आपने क्या किया है, मैच 1 2 3 मैच 1 और 2 के आपने जो स्कोर्स है वो चेंज किया है. तो देखो यहाँ पे आपके जो स्कोर्स है फिगर नंबर 20 में व्यूइंग सिनेरियो 1 उसमें वो चेंज हो रहा है. एंड इन द लास्ट पेज 36 वहाँ पे पूरा एवरेज भी चेंज हो रहा है, टोटल स्कोर्स भी चेंज हो रहा है. दैट मीन्स कि क्या हो रहा है इसमें बेटा, आपका एंटायर वो चेंज हो रहा है. गेट इट. अब हमारा देखो चैप्टर नंबर 3 ऑलरेडी वी हैव डन. अभी हमने किया चैप्टर 1 और 2. आप लोगों ने इसके एक्सरसाइजेस वगैरह तो की होगी. लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोली थी कि शायद इस बार आपका सबमिशन के टाइम पे आई एम नॉट श्योर बट शायद आपकी इस बार सबमिशन में नोटबुक होगी सबमिट.
तो जिसके वर्क अभी कंप्लीट नहीं है, स्टार्ट डूइंग, क्योंकि हमारे पास आई थिंक वेकेशन के आसपास सबमिशन होगा हमारा, ठीक है। तो जिसका वर्क अगर कंप्लीट नहीं है तो अभी भी लिखना स्टार्ट कर दो। उसके बाद अगर कोई डाउट हो जाए प्लीज आस्क मी, एंड मेरे को जब भी टाइम मिलेगा आई विल शेयर अ PDF ऑफ एक्सरसाइजेस, ताकि जो आपने अगर जो एक्सरसाइजेस की है उसमें कोई अगर चीज गलत लिखी है या कोई डाउट है तो यू कैन डू विद दैट वन। गेट इट नाउ? इसमें किसी को डाउट है बच्चों? No, ma'am, no doubt. Ma'am, when is submission? आई हैव नो आइडिया बेटा, बट आई थिंक टर्म 1 के जब एग्जाम होंगे उससे पहले तो सबमिशन होगा ही आपका, राइट? मैम आपको पता है Okay, ma'am. आज मोरबी में फ्लड आया था डैम फेलियर के होने से। अगस्त, हाँ आज के दिन आया था, बहुत जबरदस्त वाला आया था, है ना? मैम हम तो नहीं थे तब। तुम नहीं थे, मुझे पता है। नाउ देखो पेज जो एक और चीज मैं लास्ट आपको बाय बोलने से पहले बोल रही हूँ। चैप्टर नंबर 4 इज वर्किंग विद चार्ट। वर्किंग विद चार्ट पेज नंबर 40। ये चार्ट वही चार्ट है जो हमने मैथ्स पर डेटा हैंडलिंग में स्टडी किया है। पाई चार्ट, कौन कौन से चार्ट होते थे ना, पाई चार्ट, बार चार्ट, इस तरह से। तो ये जो चार्ट है आपको ये चैप्टर 4 को आप एक बार रीड करना और चार्ट्स को एक बार अपने मैथ्स के टर्म में रिवाइज भी कर लेना, ताकि जो आप चार्ट में अगर मैं बनाऊँ सिखाऊँ तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए ना। अदरवाइज कंप्यूटर के टर्म में कैसे चीज़ें सेम है, बस हमें एक्सेल शीट में कैसे बनाना होता है वो हमें यहाँ पे सीखना है। होमवर्क है आपको, अगर देखो आज मुझे कुछ बच्चों ने आपको अगर होमवर्क भी करना है, देखो 2 होमवर्क है, आपको जो सही लगे करना। फर्स्ट यू कैन मेक एक्सेल शीट of Olympic winners, either it is a gold medalist, silver medalist, bronze medalist in field also, I mean sports also। एक आप ये बना सकते हो with your name, लास्ट में नाम ऐड करना नहीं भूलना। सेकेंड यू कैन मेक अ वीडियो, जैसे लास्ट टाइम एक बच्चों ने वीडियो शेयर की थी, तो यू कैन मेक अ वीडियो ऑफ विनर्स इंक्लूडिंग ब्रॉन्ज एंड सिल्वर भी आप करना है। ओके मैम। जो इजी लगे, जो आपको अच्छा लगे, नाम मेंशन करना नहीं भूलना है एंड न्यू ईयर पब्लिक मेंशन करना नहीं भूलना। ओके ओके मैम। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। एंड यस, मुझे होमवर्क भेजना तो भेज देना, ऐसा ना हो कि आपको हमेशा बोलते हो मुझे कोई सेंड नहीं करता है। सिर्फ 2 या 3 बच्चे ऐसे गुंजन है Ma'am, आपने मुझे अभी सेंड किया, आई हैव सीन, मैंने ओपन भी नहीं किया, मैंने मुझे आपने सेंड किया, मैंने PPT भेजिए मैम। एंड विश्वा ने भी शायद मुझे सेंड किया, इफ आई एम नॉट श्योर कौन सी विश्वा है ये। एक विश्वा ने भी सेंड किया ना, वो चंदी भरमा थी या कौन सी, मुझे नाम नहीं याद है। आई थिंक वो 8th क्लास की है। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ ग्रेट डे। जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और अपना ध्यान देना एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे स्टूडेंट्स। बाय। ओके मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम। Bye, ma'am. Thank you, ma'am, for teaching us. Thank you, Mr.